बिग बॉस में आज हुआ राशन वाला टास्क। थोड़ी सी लड़ाई, चोरी और बेफालतू की, मतलब बिना कोई टॉपिक के लड़ाई। फरहाना जैसी सांप को इस घर में होना नहीं चाहिए और तान्या नीलम जैसी चोर को भी नहीं होना चाहिए, जिसमें इतना जिगरा ही नहीं है जो चोरी कबूल कर पाए। एक नंबर। मैं सही में होता गाली दे देता, गाली चढ़ा देता। बहुत सारी चीज़ें बोलने के लिए, तो हो सकता है कि 10 मिनट का भी वीडियो बन जाए। तो देखो, आज हम सबसे पहले बात करते हैं टास्क के ऊपर। टास्क में तीन तीन बार हुआ टास्क। पहला ठीक गया, दूसरा ठीक गया, तीसरे वाले पे आने के पहले हम लोग पहले वाले पे गौर करते हैं थोड़ा। पहले वाले में हुआ क्या? तो पहले वाले में मालती को दिया गया। आप सबको पता है टास्क क्या था, मुझे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता है क्या हुआ है। मैं बस थोड़ा प्रकाश डालूँगा कि नीलम के पीछे इतना भी दम नहीं है जो वो खुलकर लड़ाई कर सके तान्या के लिए। वो बस पीठ पीछे अमाल के बारे में गलत बोलेगी, चुगली करेगी लेट के रात में, और जब उसको कोई बोले तो उसकी क्लस जाएगी। एक नंबर की, क्या बोलूँ यार, गाली निकलता है यार मन से इन सब के लिए, खास करके नीलम और तान्या, फरहाना, कोनिका के लिए। और जब इज्जत के लायक नहीं है ना तो मैं इज्जत दूंगा भी नहीं। इन चारों को इज्जत के लायक है ही नहीं, जब गुदा है ही नहीं तो क्यों भिड़ते हो। और नीलम को ना सपोर्ट चाहिए 4 लोगों का, तभी वो, जैसे कि उसको खुद ही कोई 4, क्या बोलूँ यार, उसका यही होता है। उसको कोई बोल देता है, जैसे जीके ने बोल दिया तू रात में आप चुगली करेगी, उसका तुरंत किलस गया। अमाल ने बोला कि तेरे को बुरा लग रहा है, उसमें भी किलस गया, बुरा लग रहा, बुरा लग रहा, साफ साफ बोले ना, इतना भी जिगरा नहीं है उसके बोलने पे। बोले भाई, हाँ बुरा लगा, तान्या मेरी दोस्त है। खुल के ये भी नहीं बोलेगी, ये बोलेगी अब मैं सिंगल हूँ, लेकिन तान्या के साथ खेलेगी, फरहाना के साथ खेलेगी मिलके। और यही लड़की थी जो एक हफ्ते पहले तान्या से इसलिए दोस्ती तोड़ना चाह रही थी क्योंकि फरहाना से बात कर रही थी। अब वो खुद फरहाना से बात कर रही है। पता नहीं कैसी लड़की है, ऐसी लड़की को आज तक भाई मैंने नहीं देखा। सही में दोगली लड़की। और जिस तरीके से इस वाले टास्क में हुआ था ना, पहले वाले में, नीलम को या तो मान लेना था कि हाँ मैं उसके साथ हूँ, उसके साथ ही साथ रहे, नहीं तो साफ साफ अमाल को बोले ना। अमाल को वो गधा बोल रही है, इतना ही गूदा है तो बोले ना मुंह पे गधे, लेकिन गूदा नहीं है नीलम में। पता नहीं यार नीलम को कौन लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जो भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना, मैं खुल कर बोल रहा हूँ, आप लोग गधे हो। नीलम को सपोर्ट करने वाले एक नंबर के गधे, चिमकांडी, जो भी समझना है यार समझो। नीलम को क्यों ही सपोर्ट कोई कर रहा है ना, वो खुल के खेल रही है, उसको 4 लोग चाहिए, मतलब खुल के कुछ भी वो नहीं कर रही है। ना खुल के दोस्त का सपोर्ट कर रही है, ना बस पीठ पीछे बुराई कर रही है। पीठ पीछे बुराई करने का भाई मुझे लॉजिक बिल्कुल भी समझ नहीं आया, आखिर ये लॉजिक क्या है लिटरली में भाई। नीलम का ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आया। अगर जैसे कि मैं अगर चुगली कर रहा हूँ, अगर कोई मुझे बोले चुगली कर रहा हूँ, हाँ भाई चुगली कर रहा हूँ, छाती ठोक के बोलूँगा, उसमें उसकी किलस जाती है, अरे कि मुझे को ऐसा क्यों बोल रहा है, ये वो चमची वमची। जहाँ तक अभिषेक की बात है, देखो मेरे को लगता नहीं कि वो असरूर का चमचा है। दोस्ती और चमचे में फ़र्क होता है। ये उन चमकांडी चूतिए लोगों को कोई समझाएगा नहीं। सही में भाई, आई एम सॉरी इस वर्डिंग के लिए, बट इन सब के लिए ना यही वर्डिंग्स ठीक है। और मैं सही कह रहा हूँ, अगर मैं होता बिग बॉस में तो इन सब का वाट लगा देता। इतना मैं गाली देता, इतना गाली देता कि 1 घंटे तक बीप बजता रहता। किसमें? टीवी में, मोबाइल में। सही कह रहा हूँ भाई, इतना मैं इन लोगों को गाली देता। मैं बात कर रहा हूँ तान्या, नीलम, फरहाना, कोनिका। अब देखो कोनिका ने इज्जत कमाई है नहीं कमाई है ये मुझे नहीं पता, बट वो अभिषेक को ऐसी बात बोलेगी
अगर वो उल्टा में रिप्लाई दिया है या नहीं दिया है ये मैंने अच्छे से नहीं सुना, अगर दिया भी है तो बहुत अच्छा भाई। ऐसी औरत को ना ऐसे ही जवाब देना चाहिए, ऐसी नीच औरत को। मैं नीच क्यों बोल रहा हूँ ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। आज मैं खुल के बात करूँगा यार, आज मैं अमाल की तरह सॉरी वॉरी नहीं बोलूँगा, क्योंकि कोनिका क्या बोलती है, कुत्ते शायद कुत्ते की तरह भौंकना बंद कर या फिर भौंकना बंद कर, ऐसे करके बोली कि भौंकना बंद करवा। ये कौन सा वर्डिंग है भाई? मतलब एज में उतनी बड़ी है, 61-71 साल की बुढ़िया, और वो इस लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर रही है कि भौंकना बंद कर कुत्ता। अब कुत्ता बोला कि नहीं, बट भौंकना बंद कर ये ज़रूर बोला है। अब उसके बाद ये टास्क ख़त्म हुआ, बाहर आए सब। बाहर आने से पहले आप लोग पीछे आओ, अंदर आओ। नीलम कैसे खुश हो रही थी, ताली बजा रही थी। ये जैसे मैं बोल नहीं रहा यार, वो बोलूँगा तो कुछ ज़्यादा ही सीरियस मैटर हो जाएगा, तो मैं उस चीज़ पे तो बोलूँगा नहीं। बट काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए यार बिग बॉस में। बिग बॉस में केवल आप सपोर्टर को ही सपोर्ट मत करो, आप जिसको सपोर्ट करो थोड़ा दिमाग लगा के सपोर्ट करो। नीलम, कोनिका, फराना, तान्या, ये सब सपोर्ट करने वाले नहीं हैं। हाँ, कुछ लोगों को, अभिषेक, असरूर, आई एक्सेप्ट इट, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। बट जो सामने दिख रहा है, जो जिसके गूदे में दम नहीं है खेलने का, वो क्या ही सपोर्ट करेंगे यार। मैं सही कह रहा हूँ, वो सपोर्ट के लायक है ही नहीं। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगा, भले ही आज का वीडियो लंबा हो, छोटा हो या कैसे भी हो, मैं आज सब चीज़ का मैं खोलूँगा और किस तरीके से हुआ है वो सब भी, चाहे कितना भी बड़ा आज का वीडियो हो। देखो भाई, अब जो ये बात हुई, अब मुझे ये नहीं पता अभिषेक ने बोली है नहीं बोली है, बट बोली है तो सही बोली है। कोनिका को तू, सही बोला है भाई। कोनिका को तू बोलना ज़रूरी है, उसकी औकात ही तू की है, आपकी नहीं है। करवा लो, उसको तू बोलना स्टार्ट कर दो। और वो खुद चाहती है कि इज्जत। देखो भाई, जहाँ तक मुझे पता है बिग बॉस शो में इज्जत के लिए अगर आप आए हो तो इज्जत तो घंटा नहीं मिलेगी। सही कह रहा हूँ भाई। और काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो कि अगर आप लोग बिग बॉस देख रहे होगे तो आप लोगों का बीपी भी बढ़ जाता होगा यार, गलत चीज़ें देख के। और बिग बॉस वाले हमें जानबूझ कर दिखाते हैं जिससे कि हमें सबका पता चले कि आखिर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बाकी देखो, जिस तरीके से बिग बॉस चल रहा है ना, मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि गुड वन बिग बॉस, ये टास्क रख के आपने थोड़ी खलबली तो मचा दी है, बट कुछ चीज़ें हैं जो कि ठीक है। अब देखो, टास्क ख़त्म हुआ, नीलम में इतना भी दम नहीं है जो अभिषेक से खुद भिड़े। 4 लोग लग रहे हैं, वो मतलब वो है कि झुंड में बोलते हैं, जैसे हम लोग प्रेयर में नहीं बोलते, हमें प्रेयर का बोल याद नहीं होते और हम लोग बोलते हैं। नीलम वैसी ही है। नीलम स्कूल की ही बच्ची है जिसको प्रेयर याद नहीं होता, वो बस झुंड में बोलती है, जो दूसरा बोलता है वही बोलती है, उसका खुद का कोई बीप भर का ओपिनियन नहीं है। बाकी और भी चीज़ों के ऊपर अगर हम लोग प्रकाश डालें, हाँ, आज के तो फराना, तान्या, अभिषेक, तो देखो फराना, जो फराना होती है ना, फराना एक नंबर की नीच औरत है। ये वर्डिंग सही है। जब सलमान खान ने साफ साफ बोल रखा है कि आप पर्सनल चीज़ों को घर में नहीं ला सकते, 10 बार उसने फराना को बोला है। अब क्या करे भाई सलमान खान, उसके पाँव पकड़े आके क्या करे भाई? मैं तो लग रहा हूँ, मैं होता ना उसको एक उल्टा रपैड़ मार देता, थप्पड़ घुसंड बजाता फराना के। अभिषेक को क्या बोलती है, जब बाहर जाएगा ना, एक्स तेरी चप्पल लेके इंतज़ार कर रही होगी। ये बाहर की पर्सनल बात लाने को कौन बोला है? हालांकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ बाहर की पर्सनल बात अलाउ नहीं है, फिर भी फराना लाएगी क्योंकि फराना सांप की बच्ची है, सपोलन है। भाई देखो, आज का वीडियो को ज़्यादा ही टॉक्सिक हो रहा है, ये मुझे पता है। उसके लिए
ये घर वाले खुद ही जिम्मेदार हैं। जिस तरीके से आपको एपिसोड में देखने को मिलेगा उस तरीके से आपको आज के मेरे इस एपिसोड में देखने को मिलेगा। उतना ही लंबा आप लोगों को ये वीडियो देखने को मिलेगा। वीडियो लंबा नहीं है, ये उन लोगों की वजह से लंबा हुआ है। मेरा मुश्किल से ही कभी 10 मिनट से आगे का वीडियो बना है और अब तक आप लोग देख रहे होगे तो 10 मिनट से आगे का वीडियो बन चुका है। और कई सारी चीज़ें हैं जो कि सबको ठीक करनी चाहिए। 100% देखो कोई सही नहीं होता। अब बिग बॉस ने मृदुल को बोला कि बताओ यार आप लोगों को आपके हिसाब से कौन सा कैसे कैसे टास्क था एंड क्या चीज़ें थी। तो उसने बताया कि पहला ठीक था, दूसरा ठीक था, तीसरा टास्क सही था। जो बोला गया वो कुछ चीज़ें ठीक नहीं थी। ओके, बिग बॉस ने फिर बोला कि आप कितना % राशन देना चाहेंगे। तो उसने 90 लिखा। 90 लिखने में केवल 3 लोगों की किलसी, 3 नहीं 4 लोगों की, कोनिका, नीलम, फराना और तान्या। देखो कोनिका थोड़ा बोली, फिर उसके दम नहीं रहा, बूढ़ी हो चुकी है, हट गई। नीलम को सपोर्ट की ज़रूरत है, वो भी हट गई। तान्या में उतना गूदा है ही नहीं जो अकेले भिड़ सके। आर सॉरी फॉर वर्डिंग, बीप नहीं होगा। और फराना तभी नीचपन पे आती है जब उसके पास कोई वर्ड नहीं रहता। और मृदुल ने क्या ही निकाला है भाई यहाँ पर सब अनपढ़ है, मैं भी अनपढ़ हूँ। मैं पूरा दुनिया अनपढ़ है यार, पूरा दुनिया, पूरा वर्ल्ड, यहाँ तक कि भाई सब अनपढ़ है। चाहे सब यार सब, एक फराना ही समझदार है भाई लिटरली में भाई। मतलब फराना का ऐसा चीज़ जो कि मुझे नहीं लगता कि भाई ठीक है, बट कुछ चीज़ें हैं जो कि सबको सुधारनी चाहिए। ये नहीं है कि भाई मैं भी पूरा वीडियो में सही बना रहा हूँ, मैं ये अपने ओपिनियन से बता रहा हूँ, ये मैं खुल के कह रहा हूँ, ये मेरा ओपिनियन है। अब जहाँ तक बात है कि यहाँ से हम लोग अगर चले एंड वहाँ तक, तो सब सीधे चलेंगे यार, सब मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई टेढ़ा। लेकिन फराना ये है, देखो फराना गाली में ऐसे आएगी ना, पहले ऐसे चलेगा फराना का टॉप, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर वो इतनी नीचपन पे आ जाएगी कि वो परिवार के बारे में एंड बाहर की चीज़ें लाएंगी जो कि ठीक नहीं है। मेरे हिसाब से ना फरानों को निकाल देना चाहिए लिटरली में भाई। फराना, नीलम, तान्या, कोनिका, इन सबको ना वो घंटा फ़र्क नहीं पड़ता घर वालों से ना बाहर वालों से। पता नहीं ये अपने आप को क्या समझते हैं, मुझे खुद नहीं पता यार सही में। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब बारी आती है चोरी पे। देखो मैं 4 नाम लूँगा, चारों के 4 चोर हैं और चोरी का साथ देना भी चोरी ही माना जाता है, ये आप सबको पता है। तो हुआ ये, राशन आया, नीलम और तान्या, जैगरी और मेवी दही ये चुरा के छुपा के ले गए। बल्कि वो खाना खा रहे थे उसके 1 मिनट भी पहले नहीं, खाना खा रहे थे, खाना छोड़ के वो लोग चुराने आए। इतनी बड़ी चोर, सॉरी अमाल से भी हो जाता है यार, सॉरी। और हो सकता है कि मैं भी अंत में अमाल बन जाऊँ। तो खाना खा रहे थे, तुरंत यार ये लोग आए, जैगरी और दही चोरी करके ले गए, जो कि कोनिका को भी पता है। लेकिन कोनिका कुछ नहीं बोलेगी क्योंकि वो बुढ़िया बोम्बेल 1 नंबर की बुढ़ऊ है, इसलिए वो कुछ नहीं बोलेगी। और इतना दम भी नहीं है कि वो एक्सेप्ट करे। फिर फरहाना को भी पता चलता है किसने चोरी की, लेकिन वो भी कुछ नहीं बोलती। शहबाज सबको बता देता है चोरी जैगरी हुई है और ये किसने की है, तान्या। गली गली में शोर है, तान्या मित्तल चोर है। नीलम भी है, नीलम पकड़ी इसलिए नहीं जाती क्योंकि वो 1 नंबर की निहाई थी, भोली पे नहीं बोलेंगे हम, इस वर्ड को दूसरा कर देते हैं सी, वो ये है। और लिटरली में भाई ये जो चोरी हुई है ना, ये चोरी करो तो दम रखो, दम नहीं है तो चोरी मत करो।
इतना भी दम नहीं है कि ये कर सके। एंड वो शहबाज में रख देते हैं छुपा के, जिससे कि हम बाद में शहबाज पे नाम लगाए। इतना बचकांड मुझे लग रहा था ना, घुसन न मार दूँ भाई उन सब में। देखो, मेरा मेन मुद्दा ये नहीं है कि चोरी हुई, चोरी किसने की, क्या की। मेरा मुद्दा ये है कि जब नहीं तो क्यों करते हो चोरी? चोरी चोरी छुपके छुपके क्यों करते हो चोरी चोरी? क्यों भाई? इतना ही अगर आप में दम नहीं है तो चोरी मत करो, या फिर चोरी करो तो ऐसे करो कि किसी को पता ही ना चले, सबको बता के। देखो क्या ही यार मैं बोलूं, मतलब आज के एपिसोड को मैं देख के इतना ही बोलूँगा कि हमें बिग बॉस के घर में कुछ ऐसे नमूने देखने को मिले हैं जो कि हम ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और जो है ना चोरी वाला, अगर मैं होता बिग बॉस के घर में, मैं सीधा सीधा बोल देता, अंड बंड का टोला, जिसने जैगरी चुराई, समझ जाओ, बीप मराई घर घर। सही में भाई आप लोग समझ जाओ मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। खुल के मैं बोल नहीं सकता, नहीं तो यूट्यूब है। कुछ चीज़ें हैं जो कि हो सकता है कि आप लोगों को बीप सुनाई दी हो या ना दी हो, ये मुझे पता नहीं। एडिटिंग में मैं करूँगा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं भाई बहुत आलसी हूँ। मैं ऐसे ही वीडियो अपलोड कर देता हूँ कभी कभार, तो मैं बहुत आलसी हूँ। तो हो सकता है कि आपको बीप ना सुनाई दे, हो सकता है, जो कि मुझे खुद नहीं पता मैंने कितनी जगह अब्यूजिव लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है। अगर आपको कहीं पे भी बीप सुनाई ना दी हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। और इस वीडियो में जितने भी ओपिनियन थे वो मेरे पर्सनल थे, और उन बातों को बुरा मत मानो। जैसा कि आज जीके ने कहा, अगर बुरा मान भी लिए तो क्या ही उखाड़ लोगे, वैसे उखाड़ने का तो बहुत चीज़ उखाड़ लोगे, बट माफ़ कर देना यार आप लोग। बाय। आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक गुड बाय। आप सभी को जय श्री राम, बाय बाय। फाइनल जय श्री राम।